हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसके टॉप 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लास चल रही है। ये चौथा क्लास है। इसके बाद एक और क्लास होगी जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस होगा और खत्म हो जाएगा आपका ये एचएपी का टॉप 100 एमसीक्यू। उम्मीद करता हूं कि आप सारे वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे एंड टॉप 20 क्वेश्चन प्लस टॉप 100 एमसीक्यू अगर कर जाते हैं तो बिल्कुल आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑल आर साइनोवियल ज्वाइंट्स एक्सेप्ट, बताओ ऑल आर साइनोवियल ज्वाइंट एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा साइनोवियल ज्वाइंट नहीं है? ऑल आर साइनोवियल ज्वाइंट एक्सेप्ट, कौन सा साइनोवियल ज्वाइंट नहीं है इसमें, बताइए। तो साइनोवियल ज्वाइंट क्या होता है सर? तो साइनोवियल ज्वाइंट होता है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। एक्सेप्ट वर्ड मतलब होता है नहीं, कौन सा साइनोवियल नहीं है? फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, यानी फ्रीली मूव करे, उसको साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं। जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हाँ होता है। हिंज ज्वाइंट, हाँ होता है। कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट होता है। लेकिन पैग एंड सॉकेट ज्वाइंट नाम ही नहीं सुने हैं। पैग एंड सॉकेट क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट भी होता है। मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्या क्या है सर। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, आपका हिप ज्वाइंट जो होता है ना, हिप ज्वाइंट, एंड उसके साथ साथ आपका शोल्डर ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट कंधा वाला और कमर वाला शोल्डर ज्वाइंट इसका एग्जाम्पल है। अगर हिंज ज्वाइंट की मैं बात करूं, हिंज मतलब होता है जैसे ये वाला है ना, ये आपका हिंज ज्वाइंट का एग्जाम्पल याद रख लेना, एल्बो ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, ये आपके एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे मैं दिखा दे रहा हूं यहाँ पे, देखो आप लोगों का साइनोवियल ज्वाइंट के एग्जाम्पल हैं। ये सब साइनोवियल ज्वाइंट में आते हैं, ये सब साइनोवियल ज्वाइंट में आता है। साइनोवियल मतलब फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। जैसे बॉल एंड सॉकेट है ना, तो आपका मैंने बता दिया बॉल एंड सॉकेट ये कमर के पास होता है और शोल्डर के पास होता है। और आपका क्या कहते हैं, जो कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट है ये यहाँ पर होता है ना, यहाँ पर जो आपका इस तरह से हिल रहा है। पाइवोट ज्वाइंट गर्दन के पास होता है। हिंज ज्वाइंट आपका एल्बो वगैरह में होता है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है, द वेरी लास्ट टू सेट्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड, यानी लास्ट का दो सेट ऑफ रिब्स क्या कहलाता है? ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, नन। द वेरी लास्ट टू सेट्स ऑफ रिब्स, यानी लास्ट के दो सेट का रिब्स का दो सेट क्या कहलाता है? देखो एक से रिब्स कितना होता है? टोटल 12 पेयर होते हैं। तो 1 to 7, एक से लेकर के 7 तक, एक से 2 3 4 5 6 7 तक ट्रू रिब्स कहलाता है, क्योंकि आगे से स्टर्नम और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होता है। 8वां 9वां 10वां की जो 11वां है वो फॉल्स रिब्स कहलाता है। कारण क्योंकि ये पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच्ड है, लेकिन आगे डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं है, इनडायरेक्टली अटैच्ड है। जबकि आपका 11वां और 12वां जो होता है वो सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम पीछे से अटैच होता है और ऐसे फ्लोट कर रहा होता है, तो इसलिए उसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, उसको फ्लोटिंग रिब्स है ना। तो टोटल कितने रिब्स होते हैं? 12 पेयर। ये भी सवाल आ सकता है, 12 पेयर यानी 24। एंड 12 पेयर में बताओ कितना ट्रू? तो 1 to 7, एक से 7 ट्रू रिब्स और 8 से 11 फॉल्स रिब्स एंड फॉल्स है ना। जबकि आपका क्या कहते हैं, सॉरी 8 से 10, ठीक है, और 11 एंड 12 जो होता है लास्ट टू पेयर, ये फ्लोटिंग रिब्स होता है, ये फ्लोटिंग रिब्स होता है। ठीक है, ओके। लुब्रिकेंट इन मूवेबल ज्वाइंट इज, मूवेबल ज्वाइंट में जो लुब्रिकेंट होता है उसका नाम क्या है? म्यूसिन, लिगामेंट, कार्टिलेज, साइनोवियल फ्लूइड। बताओ लुब्रिकेंट इन मूवेबल ज्वाइंट। लुब्रिकेंट जैसे आपका मूवेबल ज्वाइंट, मान लो जो आपका एक ऊपर से मान लो ये ज्वाइंट आ गया ऐसे, ठीक है, और ये दूसरा हड्डी है, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है अगर, तो ये इस तरीके से ज्वाइंट के बीच में फ्लूइड भरा होता है। जैसे घुटने के पास आप मान लो है ना, तो ये फ्लूइड भरा होता है, यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है। उस फ्लूइड का नाम क्या है? उस फ्लूइड का नाम है साइनोवियल फ्लूइड। उस फ्लूइड का नाम क्या है? साइनोवियल। यही साइनोवियल फ्लूइड अगर कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन होने लग जाएगा, जिससे जोड़ों में दर्द होगा। तो साइनोवियल फ्लूइड जो लुब्रिकेंट है, यानी कि फ्रिक्शन कम करने का काम करता है, वो कौन सा है? साइनोवियल फ्लूइड है। आंसर डी। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप सभी लोग। लुब्रिकेंट इन मूवेबल ज्वाइंट, यानी जो मूव करने वाले ज्वाइंट्स होते हैं उनमें जो लुब्रिकेंट पाए जाते हैं, जो लिक्विड टाइप का पाया जाता है, वो होता है साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट बोन ऑफ द फेस, पूरे फेस का सबसे बड़ा बोन,
फेस का सबसे बड़ा बोन। फेशियल टोटल कितने होते हैं? 14 वो होता है। एंड उसमें सबसे बड़ा बोन कौन सा है? आप लोग जवाब दो। मैंडिबल, जाइगोमेटिक, मैक्सिला या पेलेटाइन? तो सबसे बड़ा जो बोन ये कान के पास से यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाता है, पर्पल कलर में आपको दिख रहा होगा, ये है मैंडिबल, सबसे बड़ा बोन है और लार्जेस्ट बोन है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी आपका मैंडिबल है, क्या कहते हैं, फेस का। और इमूवेबल बोन बोलेगा जो हिलता नहीं है, तो यही आपका, सॉरी, ये मूवेबल बोन है और सब इमूवेबल है, ठीक है। तो यही है एक ऐसा है जो कि मैंडिबल है और ये मूवेबल भी होता है, ये मूवेबल भी होता है, ठीक है। मूवेबल, हिलता भी है। आप जब बोलते हो तो आपको लगता है दोनों हिल रहा है। ऊपर वाला मैक्सिला है, ऊपर वाला मैक्सिला है एंड नीचे वाला मैंडिबल है, तो सिर्फ हिलता कौन सा है? मैंडिबल हिलता है। आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। वेरी गुड। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट मसल्स इन द बॉडी। सबसे लंबी मांसपेशी जो बॉडी में है उसका नाम क्या है? डेल्टॉइड, रेक्टस, एब्डोमिनस, सार्टोरियस या बाइसेप? तो जहां पर सबसे लार्जेस्ट हड्डी आपके थाई के पास, ये क्या होता है? थाई बोन है ना, फीमर, वहीं पर आपका सबसे लार्जेस्ट मांसपेशी भी होता है जो कि आपका सार्टोरियस मसल होता है। सार्टोरियस मसल, ये आपका सार्टोरियस मसल है। आंसर हो जाएगा सी, सार्टोरियस मसल। लॉन्गेस्ट मसल्स इन द बॉडी इज सार्टोरियस मसल, सार्टोरियस मसल। वेरी गुड। नेक्स्ट है सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रे इज। सब दूसरा सर्वाइकल वर्टिब्रे का नाम क्या है? दूसरा सर्वाइकल वर्टिब्रे। तो सर्वाइकल वर्टिब्रे टोटल होते कितने हैं? 7, C7। अच्छा, वर्टिब्रल कॉलम की संख्या कितनी होती है टोटल? तो 26, याद रखना। एंड 5 पार्ट में बांटा गया है, तो उसमें C7 में से 7 वो होता है, तो C1 का नाम होता है एक्सिस, सॉरी एटलस, है ना, एटलस। और C2 का नाम होता है एक्सिस, C2 का नाम एक्सिस। तो सेकेंड वाला एक्सिस हो जाएगा, सेकेंड वाला एक्सिस, है ना। हाँ, तो पहला वाला जो होता है एटलस, जिसके ऊपर हेड इस तरीके से कैसे घूमता रहता है, ठीक है। और सेकेंड वाला होता है एक्सेस। नेक्स्ट है थंब इज एन एग्जाम्पल ऑफ। थंब इज एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट, ये जो थंब वाला जॉइंट है ना, ये किसका एग्जाम्पल है? ग्लाइडिंग, पाइवोट, बॉल एंड सॉकेट या सेटल जॉइंट? तो याद रखना, अगर कोई थंब दिखाता है तो सेटल हो जाता है। हाँ भैया, हम सेटल हो चुके हैं, है ना, सेटल हो जाता है, यानी सेटल जॉइंट। अरे कोई थंब दिखाएगा तो क्या है? सेटल हो गए हैं। हाँ, ये सेटल जॉइंट है। ये कौन सा जॉइंट है? नहीं, थंब आपका सैडल जॉइंट का एग्जांपल है, सैडल जॉइंट का एग्जांपल है, सैडल जॉइंट का, ठीक है। थंब इज एन एग्जांपल ऑफ सैडल जॉइंट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर बोन्स ऑफ अपर लिम्ब एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा बोन अपर लिम्ब का नहीं है? एक्सेप्ट मतलब नहीं, अपवाद। कौन सा अपर लिम्ब का बोन नहीं है? अपर लिम्ब मतलब हाथ, लोअर लिम्ब मतलब पैर। तो अपर लिम्ब में आपका ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, है ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स आते हैं। तो आप देख लो, ह्यूमरस हो है, अल्ना भी है, रेडियस भी है, जबकि टीबिया और फिबुला, फीमर वगैरह होता है पैर में, पता होगा आपको, है ना। आंसर हो जाएगा डी। मूवमेंट ऑफ बॉडी अवे फ्रॉम मिडिल लाइन, मिड लाइन से दूर की ओर मूवमेंट होता है ऐसे, तो वो क्या कहलाएगा? बताओ। एक होता है एबडक्शन, एक होता है, सॉरी, क्या कहते हैं, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन। तो दो को एबडक्शन ऑप्शन में, कोई ए बोल दो या सी बोल दो, आंसर हो जाएगा सी या ए। इटेंशन, इटेंशन अलग चीज़ है। एबडक्शन मतलब क्या होता है? बॉडी से दूर लेके जाना, ठीक है, बॉडी से दूर लेके जाना। मूवमेंट ऑफ बॉडी अवे फ्रॉम मिड लाइन, तो एबडक्शन, एबडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है विच बोन फॉर्म्स बैक ऑफ द हेड। आपके हेड का बैक कौन सा बोन बनाता है? बैक, पीछे वाला, बताओ। विच बोन फॉर्म्स बैक ऑफ द हेड। हेड का बैक बनाने का काम कौन करता है? तो हेड का बैक अगर पीछे की बात करें तो ऑक्सीपिटल बोन, ये देखो, हेड का बैक ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल बोन। फ्रंट, फ्रंटल बोन, फ्रंट वाला पार्ट बनाता है फ्रंटल। अच्छा, क्रेनियल बोन टोटल कितना होता है? तो हमने इसका ट्रिक बताया। क्रेनियल मतलब क्या? ब्रेन की कवरिंग, जो ब्रेन का घर है। और ब्रेन में टोटल कितने बोन? 8। अगर किसी का क्रेनियम में मारेंगे जोर से तो क्या हो जाएगा? 8 जाएगा, 8 होता है ना, 8 जाएगा, होता है ना, तो वो हो गया 8, 8 जाना यानी 8, ठीक है। हाँ, चलो। द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल, स्कल का मात्र एक मात्र कोई हड्डी जो कि पूरे स्कल, पूरे खोपड़िया में मात्र एक हड्डी है जो कि मूवेबल है, वो है आपका मैंडिबल, ये वाला।
नीचे वाला जो हिलता है और बाकी नहीं हिलता, ये है मैंडिबल। आंसर हो जाएगा मैंडिबल। द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल, स्कल का एकमात्र मूवेबल बोन है वो है मैंडिबल, वो है मैंडिबल। द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल इज मैंडिबल, है ना। स्कल का एकमात्र बोन जो कि आपका मूवेबल है वो है मैंडिबल। बोन डिस्ट्रॉइंग सेल इज आर, यानी बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, बताओ बोन डिस्ट्रॉइंग सेल कौन सा होता है? तो दो तरीके का बोन होता है, एक बोन सेल होता है, एक बोन फॉर्मिंग सेल, एक बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, जो बोन के सेल्स को बनाने का काम करता है और एक डिस्ट्रॉय करने का। तो जो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल होता है वो ऑस्टियोक्लास्ट है ना, क्लास्ट याद रखना, ऑस्टियोक्लास्ट ऐसे याद रखना होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, दो तरीके का सेल होता है, ऑस्टियोसाइट यानी मैच्योर बोन सेल एंड ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट अगर ब्लास्ट हो जाएगा कहीं तो बर्बाद हो जाएगा, नहीं, उल्टा होता है। ब्लास्ट मतलब बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। ब्लास्ट मतलब नया सेल, है ना, फॉर्मिंग न्यू सेल, जबकि क्लास्ट मतलब होता है ब्रेक डाउन, है ना। हाँ, तो बोन डिस्ट्रॉइंग ऑस्टियोक्लास्ट, जबकि ऑस्टियोसाइट मैच्योर बोन सेल होता है, मैच्योर बोन सेल, मैच्योर बोन सेल, जबकि ऑस्टियोब्लास्ट है बोन फॉर्मिंग सेल, बोन फॉर्मिंग सेल, बोन फॉर्मिंग सेल। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑस्टियोक्लास्ट। सर अगर धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जी, एक बात याद आ रही है, जिसका गुरु बलवान होता है उनका चेला पहलवान होता है। आपने बहुत अच्छी टॉप 20 क्वेश्चन वाली क्लास बनाई है, आपने सच में आपने बहुत मेहनत की होगी हमारे लिए। हाँ जी शिखर जी बिल्कुल, चलिए थैंक यू सो मच, है ना। आपके लिए बहुत अच्छा, मतलब गजब का सीरीज है, मतलब आप बस इसको पढ़ लो, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सूचर्स बिटवीन द बोन्स ऑफ स्कल आर एग्जाम्पल ऑफ, बताओ बोन्स ऑफ स्कल यानी खोपड़िया में जितने भी बोन हैं वो आपस में एकदम फिक्स्ड है, एकदम ऐसे ऐसे जॉइंट्स है। तो उस जॉइंट को क्या कहते हैं, वो किस प्रकार का जॉइंट है? तो जॉइंट तीन प्रकार का होता है, एक फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल। फाइब्रस होता है इमूवेबल जॉइंट जो कि बिल्कुल मूव नहीं कर सकता, कार्टिलेजिनस हल्का मूव करने वाला, साइनोवियल फ्रीली मूवेबल। तो जो आपके स्कल के बोन्स आपस में जुड़े होते हैं वो ऐसा थोड़ी माथा ऐसे ऐसे हिलता है, नहीं, वो बिल्कुल फाइब्रस जॉइंट्स होता है, फाइब्रस जॉइंट। सूचर्स बिटवीन द बोन्स ऑफ स्कल आर एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस जॉइंट। ये किसके एग्जाम्पल है? फाइब्रस जॉइंट के। सूचर्स बिटवीन बोन्स ऑफ स्कल आर एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस जॉइंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कार्टिलेजिनस जॉइंट स्लाइटली मूवेबल होता है, जबकि साइनोवियल फ्रीली मूवेबल। कार्टिलेज जैसे कि आपका वर्टिब्रल कॉलम कार्टी हल्का हल्का हिलता है, साइनोवियल में तो इतना सारा एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, ये सब क्या है, जैसे कमर की जॉइंट, कंधे का जॉइंट, ये सब है। टोटल नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे, ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे कितने हैं? 12, 20, 10, 7। टोटल नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे बताइए। तो सर्वाइकल वर्टिब्रे का नंबर है, सर्वाइकल थोरेसिक लंबर बताओ। टोटल आपके वर्टिब्रे होते हैं 26 और सर्वाइकल कितना होता है? 7, तो C7। तो टोटल वर्टिब्रल कॉलम होते हैं 26, उसको 5 में बांटा गया है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कोकिक्स। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा कितना होता है दोस्त? 7। थोरेसिक कितना होता है? 12। लंबर कितना होता है? 5। सैक्रम 5, फ्यूज्ड 4, सॉरी होता 5 है लेकिन फ्यूज होकर के 1 बन जाता है, और 4 होता है लेकिन फ्यूज होकर 1 बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। आउटर कवरिंग ऑफ द बोन इज कॉल्ड, बोन का आउटर कवरिंग क्या कहलाता है? बोन का आउटर कवरिंग पेरीओस्टियम, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम या नन, बताओ, इंपॉर्टेंट है। बोन की आउटर कवरिंग को पेरीओस्टियम कहते हैं, पेरीओस्टियम, पेरीओस्टियम याद रखना। ये ओस्टियो वर्ड अगर कहीं आ जाए तो वो बोन से रिलेटेड है। देखो ओस्टियम, ओस्टियम में OST आ गया ना, हाँ, जैसे बोन की स्टडी को ओस्टियोलॉजी कहते हैं, है ना। हाँ, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम मतलब क्या हो गया सर? तो हार्ट की कवरिंग, हार्ट की कवरिंग को, हार्ट की आउटर कवरिंग को पेरिकार्डियम कहते हैं। बताओ, द स्टडी ऑफ मस्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड, मस्कुलर सिस्टम की स्टडी को क्या कहते हैं? मस्कुलर सिस्टम की स्टडी को माइकोलॉजी, मायोलॉजी, माइटोमोलॉजी, नन। मस्कुलर सिस्टम, तो मस्कुलर सिस्टम की स्टडी मायोलॉजी कहलाती है, मायोलॉजी। माइकोलॉजी फंगाई की स्टडी होती है, वो अलग है, फंगाई। माइटोमोलॉजी नो आइडिया। मायोलॉजी मसल्स की स्टडी होती है,
आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एल्बो ज्वाइंट इज अ, एल्बो ज्वाइंट किस चीज का एग्जांपल है? फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेज, साइनोवियल या नन? तो एल्बो पूरा फ्रीली मूवेबल है ना, देखो मूवेबल है तो क्या होगा? साइनोवियल ज्वाइंट। कार्टिलेज में तो होता है जो कि हल्का हल्का हिलता है, फाइब्रस तो पूरी तरीके से पैक होता है, तो एल्बो है क्या आपका पूरा पूरा हिलता है, तो आंसर हो जाएगा सी। एल्बो ज्वाइंट साइनोवियल ज्वाइंट का एग्जांपल है। मसल्स आर कनेक्टेड टू द बोन्स बाय, मसल्स आर कनेक्टेड टू द बोन्स, यानी मसल टू बोन, मसल टू बोन, मांसपेशी को बोन से जोड़ना क्या जरूरत करता है? मसल टू बोन यानी माँ बहन, माँ बहन कौन करता था? चंदन यानी टेंडन। इसका ट्रिक है हम लोग के पास कि टेंडन यानी चंदन, नाम जुलता मिलता है, चंदन बड़ा मतलब बहुत खतरनाक है, किसी क्वेश्चन का माँ बहन कर देता है। माँ बहन यानी मसल टू बोन, है ना। हाँ, लिगामेंट क्या करता है बताओ? बबली लगावे फेर लवली, बबली यानी बोन, बोन 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 को ली मतलब लिगामेंट, बोन से बोन को जोड़ने का काम लिगामेंट करता है, जबकि जबकि मसल्स को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है? मसल्स से बोन को जोड़ने का काम टेंडन करता है। मसल्स आर कनेक्टेड टू द बोन बाय टेंडन। टंग इज अटैच्ड टू, टंग किस बोन से अटैच्ड है? वोमर, एथमॉइड, जाइगोमेटिक, फार्मा या फिर आपका हायोइड बोन? बताओ। जाइगोमेटिक बोन, यहाँ फार्मा नहीं होगा। बताओ टंग किस हड्डी से अटैच्ड होता है? तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप फांसी लगा लेता है, कोई भी आदमी सुसाइड कर लेता है, तो उसका यहाँ पे एक हड्डी होता है हायोइड बोन, वही टूट जाता है, जिस वजह से उसका जीभ बाहर आता है, ऐसे करके जीभ बाहर आता है मरा हुआ इंसान का, खास करके जो फांसी लगाता है। तो ये यू शेप्ड आकार का बोन होता है, एक ही को बोन होता है जो कि आपका जिससे टंग अटैच्ड होता है। अगर वो बोन ब्रेक हो जाए तो जीभ बाहर आ जाता है, और फांसी लगाने पे यही बोन टूट जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। टंग इज अटैच्ड टू हायोइड बोन, हायोइड बोन, बहुत बढ़िया। इनवॉलंटरी मसल्स इज, इसमें से इनवॉलंटरी कौन सा है, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है? कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, दोनों या नन? बताइए इनवॉलंटरी मसल्स। सर यूट्यूब का एमसीक्यू करे या ऐप का? दोनों सेम है, दोनों सेम है, अलग नहीं है। बताओ इनवॉलंटरी मसल्स इज कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, बोथ ए एंड सी या नन? तो कार्ड इनवॉलंटरी मसल्स में जो हमारे कंट्रोल में नहीं, कार्डियक मसल कहाँ होता है? हार्ट में, है ना। हाँ, हार्ट वाला मसल्स तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्केलेटल यानी हड्डियों से जुड़ा हुआ, तो वो तो वॉलंटरी होता है ना, आंसर हो जाएगा ए। वेरी गुड। कार्डियक मसल होता है इनवॉलंटरी मसल्स, है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। कार्डियक मसल्स होता है इनवॉलंटरी मसल्स। द थिक फिलामेंट ऑफ मायोफाइब्रिल इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड, बताओ। थिक फिलामेंट ऑफ मायोफाइब्रिल, जो थिक वाला होता है, जैसे मसल्स में मेनली दो प्रोटीन होते हैं, मसल्स में मायोफाइब्रिल में, मसल्स के फिलामेंट में एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। तो जो एक्टिन होता है वो थीन फिलामेंट होता है, एक्टिन टीन टीन थिन एक जैसा लग रहा है, मायोसिन थिक फिलामेंट होता है। तो पूछ रहा है इसमें से थिक फिलामेंट कौन सा है? थिक वाला मायोसिन, थिक वाला मायोसिन, और थीन वाला एक्टिन, एक्टिन, है ना। क्या बात है, मायोसिन, थिक फिलामेंट मायोसिन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ मसल, बताइए स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ मसल, मसल्स के जो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो कौन से है? तो ये एक्टिन और मायोसिन दोनों है, मसल्स में ये मेनली दोनों होता है। एक्टिन को हम लोग मैंने बताया थिन फिलामेंट कहते हैं, जबकि मायोसिन को थिक फिलामेंट कहते हैं, थिक फिलामेंट कहते हैं, मायोसिन को थिक फिलामेंट कहते हैं, है ना। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है द सेल्स ऑफ द टेस्टिस विच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन इज आर, बताओ। टेस्टिस का वो सेल जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस कर रहा है, सॉरी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा है, वो कौन सा सेल है? टेस्टोस्टेरोन, लीडिंग सेल, सर्टोली सेल, कफर सेल या पेराइटल सेल? तो आप सोचो, है ना। पेराइटल सेल तो स्टोमक में पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, स्टोमक में, जो कि एसिड बनाता है, एसिड यानी HCl, HCl का सिक्रेशन करता है। कफार सेल लीवर में पाया जाता है ना, जो कि अलग है। सर्टोली सेल आपका टेस्टिस में पाया जाता है, लीडिंग सेल भी टेस्टिस में। तो सर्टोली सेल का काम होता है न्यूट्रिशन देना, न्यूट्रिशन देना किसको? डेवलप, न्यूट्रिशन देता है वहाँ पर जो स्पर्म बना हुआ है, जबकि लीडिंग सेल बनाता है आपका टेस्टोस्टेरोन। लीडिंग सेल ऑप्शन नंबर ए, जो ये लीडिंग सेल है ना, लीडिंग सेल आपका बनाता है क्या? टेस्टोस्टेरोन।
ये आपका टेस्टोस्टेरोन बनाने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं? पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहलाता है? मेनार्की, मेनोपॉज, प्यूबर्टी, मैच्योरेशन। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहलाता है? पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है तो मासिक चक्र का पहला वाला मासिक चक्र मेनार्की कहलाता है। मेनार्की कब आता है? तो 12 से 14 साल की उम्र में, है ना। 12 से 14 साल की उम्र में प्यूबर्टी में, है ना, याद रखना। एंड मेनार्की फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जबकि लास्ट वाला होता है मीनोपॉज, लास्ट वाला मीनोपॉज, है ना। एंड याद रखना ये कब होता है? 40 से 45 साल में। और मेल में होता है या फीमेल में? ये सब चीज़ होता है फीमेल में, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड ऑफ इच फेलोपियन ट्यूब हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे ये फेलोपियन ट्यूब है तो लास्ट में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे होता है, उसका नाम क्या है? तो ये ओवरी होता है। ओवरी में से जब ओवम निकलता है ना तो ये ओवम को कलेक्ट करने का काम करता है, इसका नाम होता है फिम्ब्रे। फिम्ब्रे क्या है? फिम्ब्रिए, जो कि किसके जैसा स्ट्रक्चर है? तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। फिम्ब्रिए, सिलाई, सिलिया या विली या फिर नन। तो आंसर हो जाएगा आपका एंड ऑफ फेलोपियन ट्यूब, जो कि प्रोजेक्शन जैसा बना हुआ है तो वो होता है फिम्ब्री, फिम्ब्री, है ना। चलो, तो फाइनली आपका टॉप 20 क्वेश्चन अगेन और 25 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अगला लेक्चर में, एंड आप लोग का एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगा, टॉप 100 एमसीक्यू। एंड उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से सारे चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। टॉप 20 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए एंड अच्छे तरीके से पढ़िए, है ना। मन लगाकर मेहनत करिए, बस कुछ दिन की बात है, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, पढ़ लीजिए, एग्जाम में बैक नहीं लगेगा तो बहुत अच्छे से सेकेंड ईयर बीतेगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से भी आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।